ओम शांति। आज है 18 नवंबर 2025 और हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम ही जादूगर जादूगरनियां हो और बाप आकर के ऐसे जादूगर जादूगरनियां बनाते हैं क्योंकि बाप सुप्रीम जादूगर है। कौन सा जादू दिखाते हैं? मनुष्य को देवता बनाने का जादू। बाबा कहते वास्तव में ये पढ़ाई पढ़ करके तुम देवता बनते हो। दुनिया में अनेक सत्संग चलते हैं लेकिन उसको पढ़ाई नहीं कहा जाता है। ये पढ़ाई है जिसमें जो जैसे पास होते जाते हैं वैसे वो देवता पद को प्राप्त करते जाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विथ ऑनर होने का अर्थात विजयी माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी है ना। कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना। भक्ति मार्ग की कथाएं, शास्त्र आदि सुनना उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसे खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति करते करते तुम कितने पैसे खर्च कर लिए। बाबा कहते भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। पढ़ना भी सबको है, इतनी ऊंची पढ़ाई है और पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है। रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूं। ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूं, कोठी से निकलूं कैसे। अब बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो। फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सॉवरेनिटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर भारत में डीटी सॉवरेनिटी स्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम बच्चे? भारत में डीटी सॉवरेनिटी बाबा की श्रीमत के आधार पर स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूं वह राइट है
या शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। गीता का फुल नाम है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। ये खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे, ब्रदर्स है। वह एक बाप है। बाप कहते तुम सब आशिक हो, मुझ माशूक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। वह तो कह देते हैं हम सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। ये कोई समझते थोड़ी है कि इससे हम नर से नारायण बनेंगे। बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगर तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। दोनों की अच्छी तरह से समझ मिली है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म ही होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहां बच्चे आदि नहीं होते? बोलो उसको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। तो वहां ये 5 विकार कहां से आया? यह तो बहुत सिंपल बात है। ये बाप बैठ समझाते हैं। जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। क्षमा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं। यह भी क्षमा है। सब जलकर खत्म होने वाले हैं, यह भी समझाया जाता है। बाकी क्षमा कोई है नहीं, ऐसी और कोई क्षमा है नहीं। वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वह तो जैसे मच्छरों मिसल हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विथ ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विथ ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। क्या याद करते? हे दुखहर्ता सुख करता। तो जरूर बाप सुख देने वाला है ना। स्वर्ग को कहा ही जाता है सुखधाम। बाप समझाते हैं मैं आया हूं पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की वर्षा करता हूं। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्थान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना। बाबा कहते हैं बाबा के साथ साथ तुम बच्चे भी जादूगर ठहरे ना। बच्चों को नशा रहना चाहिए,
हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। इस बात का नशा रहना चाहिए, हमारी ये सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीजें निकालते हैं। यह जादूगरी फिर अलौकिक है, अर्थात सिवाय एक के और कोई भी सिखला न सके, ऐसी अलौकिक जादूगरी है। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। ये शिक्षा है ही नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियां जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। कैसे सावधान करेंगे? भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्मों का राज भी बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेते हैं। इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते सच। हनुमान पवन से निकला सत। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने के ज्ञान चक्षु मिले हैं, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से ये वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो, वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो। अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है, संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है तो समझा जाता है इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए हैं तो दूसरे धर्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कोई विकृत कर्म नहीं होते हैं। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहां है रावण राज्य। अभी तुम श्रीमत पर क्या कर रहे हो? राम राज्य स्थापन कर रहे हो। वह है नई दुनिया। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती है। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार के कंगनी यानी कुएं से पानी निकालने की एक विधि है। कुएं से जब पानी निकालते हैं तो ऊपर एक व्हील जैसा रखते हैं, उसको नार कहते हैं। तो नार की कंगनी, नार की कंगनी होती है ना, फिरती रहती है। नार की कंगनी किसको कहते हैं? कुएं से पानी निकालने की एक विधि है। ऐसी नार चलती रहती है और जैसे एक एक डब्बे होते हैं उसमें पानी भरता है, दूसरी जगह डालता है। तो बाबा कहे नार की कंगनी होती है ना, फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। इस पर ही दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो।
बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सदगति दाता है। भगवान वाच मन मना भव, यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछड़े हैं, मिलेंगे भी पहले उनको। इसलिए बाप कहते हैं, लाडले सिकिलधे बच्चों। बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है, आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे दी है? जब बाबा कहते सब कुछ आधा आधा है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। दिन और रात भी 24 घंटे में 12 घंटा एएम, 12 घंटा पीएम होता है। तो कल्प भी आधा आधा, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दी है? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। बाबा कहते अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना, भगवान है भक्तों का रक्षक। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं। बाबा ने फॉर्म बनवाया था, तो बाबा कहते तुम्हारा फॉर्म तो वो भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं, बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। ऐसे उनको छोड़ना नहीं आता है विकारों को, इसलिए घर बार का सन्यास करते हैं। अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते हैं। क्रोध को भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम यहां आए हैं पढ़ने के लिए। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। बाप आकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। कई तो नरक को नरक भी नहीं मानते हैं। शाहूकार लोग समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास धन, महल, विमान आदि सब कुछ है। हमारे लिए यही स्वर्ग है। नरक उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं। ऐसे वो धनवान अमीर समझते हैं। इसलिए भारत कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। तुमको नशा रहना चाहिए। बाप हमको फिर से क्या करते हैं? डबल सिरताज बनाते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जान गए हो। सतयुग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई है। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते हो,
जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्र दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो न सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहां देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। वहां है ही सदगति, इसलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है। भक्ति में कितने हठ योग आदि करते हैं दर्शन के लिए। नौधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। अल्पकाल के लिए चाहना पूरी होती है ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है, आधा कल्प ज्ञान के प्रारब्ध का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस रूहानी नशे में रहना है। कौन से? कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विथ ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आने वाले विघ्नों में थकना व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नजर से बाप दादा व विश्व आपको देख रहे हैं, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। आज का अव्यक्त इशारा है, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो। तभी विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाओ। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।